आप जो मेरे सामने बैठे हो बहुत प्रबुद्ध हो, बहुत विवेकशील हो, बहुत जागरूक हो, जिम्मेदार हो, अपनी जवाबदेही समझते हो, इस समष्टि के प्रति अपने कर्तव्य को समझते हो। अपनी प्राथमिकताएं तय करो, बहुत गंभीरता से इस बात के ऊपर विचार करो, सहज होकर के सीरियसली इस पर सोचो। हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं? प्राथमिकताएं हम तय नहीं कर पा रहे हैं, और ये केवल हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स, चाहे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्राथमिकताएं तय नहीं है हमारी। तो सबसे पहले हमारी जीवन की प्राथमिकता, तो जीवन की प्राथमिकता पापमय जीवन नहीं, सामान्य जीवन नहीं, मात्र एक धार्मिक जीवन ही नहीं, इससे ऊपर एक जीवन है जो सर्वोच्च जीवन है, दिव्य जीवन। ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक बात, द डिवाइन लाइफ, दिस इज अवर प्रायोरिटी। द डिवाइन लाइफ, दिस इज अवर प्रायोरिटी। और हम इसी जन्म में इस जीवन को दिव्य बनाएंगे, दिव्य प्रेरणाओं से, दिव्य ज्ञान से, दिव्य प्रेम से, दिव्य सामर्थ्य से युक्त होकर के हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारी प्राथमिकता। एक, दिनचर्या में सुबह उठते ही सबसे पहली प्राथमिकता हमारे योग। सबसे पहली प्राथमिकता सुबह उठते ही हमारा योग है, योग की प्राथमिकता रहेगी। ये प्राथमिकता छोड़नी नहीं आपको। तो आज संकल्प करेंगे, सुबह उठते ही हमारी प्राथमिकता क्या होगी? योग। और जीवन में प्राथमिकता कौन से जीवन को होगी? डिवाइन लाइफ, दिव्य जीवन। पढ़ लेना पुस्तक थोड़ा सा, इस इतने में बहुत है, ठीक है। चारों वेद, 6 शास्त्र, उपनिषद, दर्शन, गीता, रामायण, महाभारत, ये सब ना पढ़ पाओ तो इतना तो पढ़ लेना, दिव्य जीवन। फिर सुबह सुबह मौन रहा करो। सुबह सुबह क्या रहना है? मौन। सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक, 7 बजे तक, 8 बजे तक 1, 2, 3, 4 घंटे मौन रहते हैं ना, तो अपने भीतर काम करने का अवसर मिलता है। नहीं तो भीड़ में खोए रहते, उलझे रहते हैं, होश में नहीं रहते, बेहोशी का जीवन जीते रहते। ईगो एंड इग्नोरेंस, रिएक्शन, रॉन्ग एक्शन, इनएक्शन, बस ऐसी लाइफ चलती रहती। नो, थोड़े ठहरो, मौन, स्वाध्याय, रोज योग दर्शन पढ़ना। योग दर्शन दिया है ना सबको, यह योग दर्शन इन इंग्लिश और हिंदी, उसको पढ़ना, उपनिषद पढ़ना, वेद पढ़ना, और भी साहित्य दिया है आपको। आयुर्वेद का श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ने आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य आदि पुस्तकें दी हैं, पढ़ना। और ये जो पुस्तकें दी हैं इनको भी पढ़ना। प्राणायाम रहस्य, योग साधना, योग चिकित्सा रहस्य, औषध दर्शन, जीवन दर्शन, यह है जीवन दर्शन। जीवन दर्शन हिंदी में, अंग्रेजी में, दोनों में। फिर ये पुस्तकें दी हैं आपको, पढ़ना। स्वाध्याय, 1 घंटा स्वाध्याय, समय तो है, उसका टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट ठीक से करो। ऐसा नहीं करोगे ना तो जीवन में मूलभूत परिवर्तन नहीं आएगा, बेसिक चेंज नहीं आएगा, फंडामेंटल चेंज नहीं आएगा। डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, डिवाइन कॉन्शियस में जीना, दिव्य चेतना में जीना, दिव्य जीवन जीना, मानव नहीं महामानव की तरह जीवन जीना, खुद को महामानव बनाना, महापुरुष बनाना। स्वाध्याय, इसको प्राथमिकता दो। स्वाध्याय, मौन, योग, योग में भी एक्सरसाइज, प्राणायाम एंड मेडिटेशन, इसको प्राथमिकता दो। अब इसमें भी कहेंगे स्वामी जी फिजिकल एक्सरसाइज,
or breathing exercise or meditation, what is our priority? Meditation is top priority. When you are doing exercise or postures or breathing exercise, that time you can do meditation. This is Sakriya Dhyana, Kriya Yoga, this is Karma Yoga. आप ये सब करते हुए भी योग ही कर सकते हैं. अपने माइंड सेट को चेंज करो. चेंज योर माइंड सेट. अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करो. मेडिटेशन, ध्यान, समाधि, ये सब ऐसे जैसे आज आपको करवा रहे, ध्यान से करवा रहे, ऐसे ध्यान पूर्वक करो. मौन, साइलेंस, स्वाध्याय, स्टडी ऑफ स्पिरिचुअल लिटरेचर, स्वाध्याय, इसको प्रायोरिटी दो. ये प्राथमिकता है. स्वदेशी को प्राथमिकता दो. संबंध पूर्वक जीवन जीने को प्राथमिकता दो. संबंधों के ऊपर आपको बताया था, वो सारा चैप्टर इसके अंदर लिखा हुआ है. संबंध वाला भी, हां, संबंध वाला चैप्टर भी इसके अंदर है, आप पढ़ लेना. हाँ? ये सारे विषय आपको इस संबंध वाला जो चैप्टर है, जो आपको सब्जेक्ट दिया था, 108 से शुरू है. उसमें जो मैंने संदर्भ आपको बताए थे वो 113 पर है. उसमें 26 पॉइंट दिए थे ना आपको, वो 26 के 26 बिंदु इसके अंदर, 25-26 बिंदु इसके अंदर पूरे दिए गए हैं. इसको पढ़ना है ना, और आप संबंध पूर्वक जीना. संबंधों में भी सर्वोच्च संबंध भगवान का दिव्य संबंध, फिर आत्म संबंध, फिर रक्त संबंध. ये प्राथमिकताएं तय करो. फिर प्रार्थना कैसे करना, मैंने कहा किसी को प्रार्थना नहीं करना था, वेद नहीं पढ़े, शास्त्र नहीं पढ़े, तो प्रार्थना करने का उपाय भी तो बता दिया ना. पृष्ठ 1 से ही आप शुरू करना, भगवान की प्रतिज्ञा से ही. आप बस इसके 2-3 श्लोक पढ़ लेना, 2-3 मंत्र पढ़ लेना शुरू के. यहां से शुरू करना. इदं दाससे त्वमग्नि भद्रम करिष्यसि तवे तत्सत्यमंगिरः अहमेव स्वयं इदं वदामि जुष्टं देवे विरुतमानुषे. ये भगवान की प्रतिज्ञा, भगवान का आश्वासन, हम सबके लिए अनुग्रह. और फिर कैसे प्रार्थना करना और कैसे जीना, यहां से शुरू करना. ऐसे सीखो. फिर इसके बाद क्या करना, इसके बाद ये तो मैंने बताया जीवन में की प्राथमिकताएं, और उसमें दिव्य जीवन को चुनना. मैंने अपनी आने वाले 50 वर्षों की योजना बनाई हुई है. आपने भी बना रखी है अपनी योजना. मैं प्लानिंग करता हूं 50 इयर्स की अपने लिए और अपने देश के लिए. कम से कम 500 वर्षों का इंतजाम करना चाहता हूं, जिससे आने वाले 5000 सालों तक, महाभारत कालखंड के बाद पिछले 5000 वर्षों में जो कुछ गड़बड़ी हुई, उसको हम आने वाले 50 वर्षों में, 500 और 5000 वर्षों में उसको वापस उसी ऊंचाई पर ले जा सके जहां पर वो था. और इस खाली भारतवर्ष को ही नहीं, पूरे विश्व को. दिस होल यूनिवर्स इज माई डिवाइन फैमिली. मैंने कहा ना, हम ये सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, ये वंशी, वो वंशी, ये तो बाद में. हम सब हैं ब्रह्मवंशी. ब्रह्म गोत्र हमारा गोत्र है, ब्रह्मपुत्र हैं हम सब. क्या हैं हम? ब्रह्मपुत्र, अमृत पुत्र, भगवान की संतानें हैं. दिस इज अवर रियल आइडेंटिटी, दिस इज अवर रियल एग्जिस्टेंस, दिस इज अवर रियल रिलेशनशिप. हमारी असली पहचान यही है. हम किसके हैं? भगवान के बेटे बेटियां. हम भगवान की दिव्य संतानें, दिव्य संतति हैं. Divine daughters and divine sisters, divine sons, जो भी शब्द बोले, हम भगवान के ही बेटे बेटियां हैं. यही मूल पहचान. हम अमृत पुत्र,
ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मवंश, ब्रह्मगोत्र, इस भाव से ये जो इधर उधर हम डोलते हैं ना, ये ठीक नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये सही नहीं है। बस जिए इसमें। फिर जिस समय जो काम करना है उसको पूरी ताकत से करें, उसको पूरी प्रामाणिकता से करें, उसमें अपने आप को पूरा आहूत कर दें। ऐसे करेंगे ना तो आपकी जिंदगी में कभी भी दुख नहीं होगा, शोक नहीं होगा। ये आपकी प्राथमिकताएं हैं, समय की, धन की। अपने लिए धन कितना खर्च करना है, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए कितना खर्च करना है, और सेवा के लिए कितना खर्च करना है। सेवा में ऐसा नहीं कहता कि मेरे माध्यम से खर्च करो, मैं भी एक माध्यम हो सकता हूं, और क्योंकि उसमें जो हम कार्य कर रहे हैं वो एक दिशा में नहीं है, उसमें योग है, उसमें आयुर्वेद है, उसमें हेल्थ है, उसमें एजुकेशन है, उसमें रिसर्च है, उसमें एग्रीकल्चर है, नेचुरल फार्मिंग है, उसमें गौ सेवा है, उसमें राष्ट्र सेवा के भिन्न भिन्न आयाम हैं। इस बच्चों के लिए कितना धन खर्च करना है आपको, आप तय कर लो इसको, और फिर उसको वैसे ही करना शुरू कर दो। आप देखो उसका परिणाम आपके जीवन में कभी, जीवन में सबसे बड़ी समस्या होती है असंतोष। हम ना खुद से संतुष्ट नहीं होते, सेटिस्फैक्शन नहीं होता, असंतोष में जीते रहते हैं। असंतोष कब होता है? जब हमारी, असंतोष का दूसरा ही नाम है स्ट्रेस। क्यों? हमारी प्लानिंग राइट है ही नहीं है। हमारी प्लानिंग एंड हमारी प्रायोरिटीज, ये दो। तो आपने तय कर लिया अपने लिए कितना खर्च करना है, जो भी आप अर्जित करते हो। चलो मैं अपना बताता हूं। बोलो बाबा जी आप तो सन्यासी हो, अब ये मतलब हर बात में मेरे लिए सन्यासी बोल के और पल्ला झाड़ लो। आप तो सन्यासी हो स्वामी जी। अरे भाई सन्यासी हूं, आदमी तो हूं, कोई गलत काम कर रहा हूं क्या? मैं कोई गलत काम कर रहा हूं क्या? मैं अकर्मण्य होकर के जी रहा हूं? तीन चीजें खतरनाक होती हैं, इनएक्शन, रॉन्ग एक्शन एंड रिएक्शन। न तो मैं इनएक्शन में हूं, न तो मैं रिएक्शन में हूं, ना तो मैं रॉन्ग एक्शन में हूं, राइट एक्शन, डिवाइन एक्शन। तो फिर क्या दिक्कत है? मैं क्या छोटा काम कर रहा हूं? बोलो। बहुत बड़ा कर रहे हो स्वामी जी। तो बहुत बड़ा काम कर रहे हो तो मेरी तरह बन जाओ ना, तुम भी बहुत बड़ा काम कर लोगे। क्या मैं दुखी हूं? बोलो बाबा जी आप तो बहुत सुखी हो, तो तुम भी खूब सुखी हो जाओ ना। क्या मैं असफल हूं? बोलो बाबा जी आप तो पूरे सफल हो, तुम्हें भी सुख चाहिए, तुम्हें भी समृद्धि चाहिए, तुम्हें भी बड़ा काम करने का सामर्थ्य चाहिए, तो आओ ना, चलो ना साथ साथ। तुम मेरे हमदर्द भी हो, तुम मेरे हम सफर भी हो, हम सब हम राही हैं, हम अनंत के राही। बढ़ो आगे। तो कितना चाहिए? 1 to 10%. This is enough for us. जो भी हम अर्न करते हैं, जो भी हमारे पास वेल्थ है, प्रॉस्पेरिटी है, 1 to 10%, दिस इज मैक्सिमम। इससे ज्यादा हम नहीं भोग कर सकते। यदि मेहनत करते हो तो। भाई जो यूं अकर्मण्य पड़े हैं, आलसी पड़े हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं है। हमारे यहां क्या बोलते हैं? किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। यूं जीने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे
उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। नहरम चिंतित प्राज्यो धर्मम एकम ही चिंतित आरोही मनुष्याणम जन्म ना सजात। अपने ही बारे में सोचना, ये तो पशु भी सोचते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस इन एनिमल्स और इन ए ह्यूमन बीइंग? ये है मूलभूत अंतर जो सबके लिए जिए। कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में ना घबराए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। अकेले ही जो खा कर सदा गुजरान करते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पथिक जो बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। तो हम सबको इंसान होकर के जिए। हम आचार्य कुलम के छोटे छोटे बच्चों को बचपन से यही सिखाते हैं। ये सारा अस्तित्व किसके लिए? हमारे लिए। तो हमारा अस्तित्व भी किसके लिए होना चाहिए? समष्टि के लिए। हम चाहते हैं हमें बहुत ऊंचा मस्तिष्क मिले, हम चाहते हैं हमें बहुत ऊंची शरीर की संपदा मिले, बुद्धि की संपदा मिले, ज्ञान संपदा मिले, लंबी आयु मिले, स्वस्थ शरीर मिले, हमें ऊंचे माता पिता मिले, ऊंची पैतृक संपदा मिले, ऊंची ज्ञान संपदा, मस्तिष्क की बुद्धि की संपदा, प्रज्ञा की ऋतंभरा की संपदा। हम चाहते हैं हमें बहुत उन्नत शरीर मिले, प्रेम से भरा हुआ हृदय मिले, उन्नत शरीर की संपदा मिले। शरीर, इंद्रियां, बुद्धि, अंतःकरण, ये सब शरीर की संपदाएं हैं। और हम चाहते हैं कि हमको दिव्य माता पिता मिले, दिव्य गुरु मिले। लेकिन ये मिलेगा कैसे? जब तक हमारे पुण्य प्रबल नहीं होंगे, ऊंचा प्रारब्ध नहीं होगा, तब तक नहीं मिलेगा। ऊंचा प्रारब्ध भोग से नहीं बनता, ऊंचा प्रारब्ध योग से बनता है। ऊंचा प्रारब्ध स्वार्थ से नहीं, परमार्थ से बनता है। तो हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? 1 to 2, 5, 10% यह हमारे लिए। अब ऐसा बड़ा मुश्किल होता है, इसे कहते हैं शुरुआत तो करो यहां से। 10% तो परमार्थ के लिए निकाल लो, चलो
उल्टी कैलकुलेशन कर देते हैं। 10% तो परमार्थ के लिए निकालो, बाकी 90% अपने लिए, अपनों के लिए, बच्चों के लिए, प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए सब प्लानिंग करते रहते हैं, सेविंग करते हैं, सब कुछ करते हैं आप लोग। लेकिन उस प्लानिंग में और उस प्रायोरिटी में परमार्थ जो है ना, हमारी प्लानिंग और प्रायोरिटी में ना परमार्थ जो है ये सबसे नीचे चला जाता है, ये सबसे ऊपर होना चाहिए। जैसे आप मेरा पर्सनल आप देखेंगे तो जो भी हम पुरुषार्थ करके, चाहे हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने हमें 1-1 रुपए से लेकर के करोड़ रुपए तक दान दिया, हमने कितना इस्तेमाल किया? मुझे तो उसके अलावा, माने जो लोगों ने इस सेवा के लिए जो सहयोग दिया, उसके अलावा वस्त्र के रूप में, खाने पीने के रूप में भी जो दे देते हैं, उसमें भी मैं तो 10% नहीं खा पाता। जितने फल लेके आते हैं, जैसे आप में से बैठे हुए कुछ राजी हो करके ले आते हैं, 5-5, 10-10 हजार के फल लेके आते हैं, और वो शायद राजी होते होंगे कि बाबा जी ही खाते होंगे। जो भी देता है ना, खास करके खाने पीने की चीजें, माता देती हो जननी, चाहे भक्त देते हो जो श्रद्धा बहुत रखते हैं, माता पिता की तरह प्रेम करते हैं, तो कहते हैं बाबा जी ये तो ना आप ही खाना। मैं सच बताता हूं, उसमें से भी मैं 10% ही मुश्किल से खाता हूं। और कभी कभी तो जैसे आप मुझे बहुत प्यार करते हो तो मुझे देते हो, मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूं, मैं उन्हीं को दे देता हूं। ये तो भाई जो जिधर प्यार करता है उधर खिसकाता जाता है। आप मुझसे प्रेम करते हो तो मैं छोटे बच्चों में भगवान के स्वरूप को ना सबसे ज्यादा दिव्य रूप में देखता हूं। ऐसे तो सभी भगवान की मूर्त रूप है, लेकिन बच्चों में वो दिव्यता बहुत अधिक होती है। और उसमें भी जिन बच्चों ने ये तय कर लिया है कि हमें केवल भगवान के लिए ही जीना है, हमें स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए ही जीना है, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो हमारे गुरुकुल के जितने भी ब्रह्मचारी, उन्होंने तय कर लिया है कि हमें 1% भी अपने लिए नहीं जीना, हमें पूरा ही भगवान के लिए जीना है। बस जो आत्मा में परमात्मा प्रेरणा देता है, दिस इज अवर इंस्पिरेशन, दिस इज अवर लाइफ, नथिंग एल्स। इससे आगे कुछ है ही नहीं। तो आप लोग भी तय कर लो, आज सब तय करके जाओ। तो आप लोग जो बड़े बुजुर्ग हैं वो 50-50 कर लो, चलो। और जो और बड़े हो चुके हैं, जितनी उम्र ज्यादा हो गई है, फिर उतना 90% तक आ जाओ। 90%, 10% से शुरू करो, 10 to 90% जाओ। 10 to 90% तक जाओ। 10% से शुरू करो, 90% परमार्थ तक जाओ। धीरे धीरे 10, 20, 30, 40, 50 साल में आगे बढ़ो। बस ऐसे प्राथमिकताएं तय करो और पुरुषार्थ सही दिशा में। पुरुषार्थ की दिशा कैसी होनी चाहिए? सही, राइट पाथ। अब एक आदमी दूध को भिगो रहा है, उसमें भिगोएगा तो मक्खन तो निकल ही जाएगा, और पानी को भिगोए मक्खन निकालना चाहे, बोए पेड़ बबूल के आम कहां से होए। अब एक आदमी पानी भिगोने में लगा हुआ है, बोलो कभी मक्खन निकल सकता है? नहीं निकल सकता। ऐसे ही कई बार हमारा पुरुषार्थ तो हो रहा है, सेवा तो हो रही है, कमाई तो हो रही है, मेहनत तो हो रही है, काम तो हो रहा है सुबह से शाम तक, परिणाम वही जीरो। एक बचपन में हमने कहानी सुनी थी। अब किसी जगह से नहीं जोड़ के देखता, नहीं तो वहां के लोग नाराज हो जाएंगे। नाव में कुछ लोग बैठे हुए थे, सारी रात भर नाव चलाई। सुबह हुई, उदाहरण के लिए इलाहाबाद से बनारस की तरफ जाना था, तो रात भर नाव चलाई, खूब चप्पू चलाए। सुबह देखा कि ये तो लाइट थोड़े उजाला सा दिखाई दे रहा है, बोले लगता है बनारस आ गया। जब आंखें खोली तो बोले ये तो इलाहाबाद में खड़े हुए। बोले हुआ क्या? बोले हुआ क्या, रात को भांग खा ली थी।
भांग खा करके चप्पू तो खूब चलाए, लेकिन जिस रस्सी से नाव बंधी हुई थी वो ही नहीं खोली। तो हमारे चप्पू तो खूब चल रहे हैं, ये जो मोह की रस्सी है ना, इसको काटने के लिए तैयार नहीं, वही चप्पू मार रहे हैं। चप्पू तो चल रहे हैं, लेकिन चप्पू चलाने वाले पप्पू तो रस्सी भी खोल ले। ये गड़बड़ हो रखी। कुछ ने अपनी रस्सी खोल ली है, उनका अभिनंदन है, बाकी की सबकी खुल जाए उनके लिए प्रार्थना है।